प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज पूर्णिमा के दिन हम भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस कथा को प्रारंभ करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है। आज के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कलयुग में इस व्रत कथा को सुनना बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। जो लोग पूर्णिमा के दिन कथा नहीं सुन पाते हैं, अगर कम से कम भगवान सत्यनारायण का मन में ध्यान कर लें तो उन्हें भी व्रत के जितना ही फल प्राप्त होता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जिस जिस स्थान पर भी सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है और कथा का पाठ या श्रवण होता है, वहाँ पर गौरी गणेश, समस्त नवग्रह और समस्त दिग्पालों का पूजन भी अपने आप ही हो जाता है। केले के पेड़ के नीचे अथवा घर के ब्रह्म स्थान पर पूजा करना उत्तम फल देता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा में पंजीरी, पंचामृत, केले और तुलसी दल का विशेष भोग अर्पित किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही मंगलमय और भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। पहला अध्याय। एक समय सभी ऋषियों और मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सुत जी महाराज से पूछा कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तप से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सुत जी बोले। इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के भी पूछे जाने पर भगवान श्री नारायण ने उनसे जैसा कहा, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश, दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके कष्टों और दुखों का विनाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विश्वभूत शुक्ल भगवान श्री नारायण जी के दर्शन कर उन्होंने भगवान श्री नारायण की स्तुति की। देवर्षि नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निगुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले, हे परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री हरि ने देवर्षि नारद से कहा, महाराज, आप यहाँ क्यों आए हैं? किस प्रयोजन से आए हैं? आपके मन में क्या है? तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, हे भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पापों कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का नाश हो सकता है? यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। क्या कृपा पूर्वक ये सब मुझे आप बताएंगे? तब श्री भगवान ने कहा, वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ। सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस व्रत को मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छी प्रकार से भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर सकता है और परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर देवर्षि नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया है
और इसे कब करना चाहिए, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, यह श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। दुख शोक आदि का शमन करने वाला व्रत है और धन धान में वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे और नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, शक्कर या गुड़ ये सभी समया मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए। बंधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक पर यह सबसे छोटा और सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने इस व्रत को पहले भी किया है उनका इतिहास भी मैं तुम्हें बताता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु जी ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछने लगे, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किए श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण को व्रत का सारा वृतांत बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री हरि विष्णु अंत ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसे अवश्य करूँगा, ऐसा निश्चय कर वह ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का नाम लेकर और उनके व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने को चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर पर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। ऐसा करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की सुख समृद्धियों से युक्त हुआ। तभी से वह ब्राह्मण हर मास यह व्रत करने लगा। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण जी के व्रत को जो भी व्यक्ति विधि विधान अनुसार करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे भी पृथ्वी पर जो भी मनुष्य भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, यह भी हम सुनना चाहते हैं। तब श्री शुक जी महाराज कहने लगे, हे मुनियों, जिस जिस प्राणियों ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय वहाँ एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियाँ वहाँ रखी और ब्राह्मण के घर चल दिया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा तो वह अपनी प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस पूजन से क्या फल मिलता है? कृपा कर आप मुझे बताएं। तब ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है।
विप्र से इस व्रत के बारे में सुनकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। पूजन के बाद चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को आया। अगले दिन लकड़हारे ने मन में निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उससे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कराऊंगा और उनका व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां लेकर अपने घर से निकल गया। लकड़ियां लेकर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां चला गया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के 4 गुने दाम मिले। अब वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया और फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा इस पृथ्वी के सभी सुख भोग कर बैकुंठ धाम को चला गया। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन मंदिरों में जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती सावित्री थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कर कथा की। साधु नाम का एक वैश्य राजा को व्रत करते देखकर उनसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त मन से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तब उसने कहा, राजन, मुझे भी इस व्रत को करना है। कृपा कर आप मुझे विधि विधान से बताएं कि मैं इस व्रत को कैसे करूं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मुझे कोई संतान नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के प्रभाव से मुझे भी संतान प्राप्ति होगी। राजा से इस व्रत का विधि विधान सुनकर वह वैश्य खुशी खुशी अपने घर को आ गया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत के बारे में बताया और निश्चय किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हुई और उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म के उपरांत कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति से कहा कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, पुत्री के विवाह के उपरांत इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर व्यापार करने के लिए वह साधु चला गया। काफ़ी दिनों के बाद जब वह लौटा तब उसने अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। वैश्य ने तुरंत कलावती के लिए एक सुंदर वर की तलाश की। कंचन नगर के एक सुयोग वर्णित पुत्र से अपनी पुत्री कलावती का विवाह करा दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस बार श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाई के साथ व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर और जमाई व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आता देखकर चोरों से घबराकर राजा के धन को उन्होंने उस साधु की नाव में रख दिया और वहां से भाग गए। राजा के दूतों ने जब धन की पोटली को उनकी नाव में देखा तो वह उन्हें पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं और महाराज को कहते हैं कि महाराज, हम ये दोनों चोरों को पकड़कर ले आए हैं, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। राजा उन्हें आज्ञा दे देता है और उस वैश्य साधु और उसके जमाई को कारागार में बंद कर देते हैं और उनका सारा धन भी ले लिया जाता है। भगवान सत्यनारायण जी की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी और उसकी पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हो गई। उनका सारा धन चोरों ने चुरा लिया। एक दिन
शारीरिक और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त और भूख प्यास से दुखी होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तब माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू इतनी देर तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती कहने लगी, हे माता, मैंने आज श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की तैयारी की। उसने परिवार और बंधु बांधवों सहित मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन और व्रत किया और मनोकामना मांगी कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही उनसे प्रार्थना भी की कि प्रभु हम सबके अपराध क्षमा कर दीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन 2 वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वह निरपराधी हैं। उन्हें प्रातःकाल होते ही छोड़ देना। राजा से ऐसा कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंत ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सभी को अपने स्वप्न के बारे में सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों को कारागार से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा उनसे कहने लगा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें किसी का भय नहीं है। अब तुम दोनों मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए वस्त्र दिए और उनका जितना धन था उससे 2 गुना धन उन्हें दिया और आदर सम्मान के साथ विदा कर दिया। इस प्रकार दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर वह अनंत शोक में डूब गए और तब उनके दामाद ने बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुँचे और अत्यंत भक्तिभाव से उनको नमस्कार कर बोले कि मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वह रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिकपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंत ध्यान हो गए। ससुर और जमाई जब नाव पर आए तो उन्होंने नाव धन से भरी हुई देखी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेजा। दूत साधु की पत्नी को प्रमाण कर कहता है कि मालिक अपने दामाद के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली जाती है। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो जाते हैं और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो देते हैं।
कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख और कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है हमें क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाशवाणी की कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को जाता है। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाते हैं। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति की। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया और साधु नाम के एक वैश्य ने मनोध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। जय श्री सत्यनारायण भगवान। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसी ही और मंगलमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।